तो बेटा पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लिया था और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी के बेसिस पे, एक्सरसाइज 2.2 के बेसिस पे जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, ये है सबसे पहला क्वेश्चन एंड ये पूछा गया है 2023 में। तो पहले समझते हैं इसमें क्या निकालना है और क्या गिवन है। देखो इसमें क्या बोला है, इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, पी ऑफ एक्स। ये कौन सा गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, एक सेकंड, हाँ ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा निकालने का हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए। सही है, तो हमें बी और ए पता होना चाहिए, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसमें बीच की टर्म मिसिंग है, तो हम बीच की टर्म लिख सकते हैं 0x माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आया, एक्स स्क्वायर। चलो मैं फिर से इसको अच्छे से लिख देता हूँ, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1। यहाँ पे मिडल टर्म मिसिंग थी, वो मिडल टर्म मैंने लिख दी। अब अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, तो आपके पास क्या होना चाहिए, बी और ए होना चाहिए। इसके लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर के बाजू वाला नंबर, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड इन द सेम वे एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है, तो यहाँ पे एक्स के बाजू में क्या है 0, तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड सी जो होती है लास्ट की कांस्टेंट टर्म वो हो जाएगा 1। अब आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, डाल दो वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी कितना है 0 डिवाइड बाय ए कितना है 1, तो बेटा 0 डिवाइड बाय 1 कितना हो जाएगा 0, तो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा कितना आया 0, ठीक है। ऑप्शन देख लो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आया है 0, ऑप्शन नंबर डी हो गया सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो मैं पॉलिनोमियल पहले लिख लेता हूँ। देखो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, इसको पी ऑफ एक्स बोल देंगे हम। कौन सा गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस क्या है बी, और बोला क्या है, इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो कौन है, 2 और -3, ये 2 जीरो गिवन है। तो हमें पता है बेटा हम जीरो को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा से। तो एक हो जाएगा अल्फा हमारे लिए और दूसरा हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो जीरोस गिवन है 2 एंड -3, तो अल्फा को 2 बोल देते हैं, बीटा को -3 बोल देते हैं। आप चाहे तो अल्फा को -3 बोलो, बीटा को 2 बोल दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, और यहाँ पे जो ए और बी है इनकी वैल्यू निकालनी है और वो मैच करनी है गिवन ऑप्शन से। तो 2 चीजें निकालनी है, ए और बी। तो देखो हमारे पास ना एक ही हथियार होता है, हथियार क्या है हमारे पास, एक्चुअली हमारे पास 2 ही फॉर्मूले होते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है और अल्फा इंटू बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है, और उसी की हेल्प से यहाँ पे ए और बी निकलने वाला है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास पहले तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ए, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 1, और एक्स का कोएफिशिएंट होता है बी, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस 1, एंड सी होता है लास्ट टर्म, सी इज इक्वल टू आ जाएगा बी। तो ध्यान देना, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू ए प्लस 1 है, और सी की वैल्यू कितनी है बी, कंपेयर करने के बाद। अब हमारे पास तो 2 ही फॉर्मूले होते हैं बेसिकली। 2 फॉर्मूले कौन से होते हैं, एक तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, कैसे, माइनस बी बाय ए करके, ठीक है। तो निकाल लेते भाई, जो भी आएगा देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, तो देखो अल्फा भी पता है बीटा भी पता है, अल्फा और बीटा पता है तो डाल देते हैं। अल्फा कितना है, देखो अल्फा 2 है, बीटा कितना है -3, तो बीटा की जगह पे डाला -3, माइनस बी कितना है a प्लस 1, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा, a प्लस 1 डिवाइड बाय a कितना है 1, a की जगह पे 1 डाल दिया। ध्यान देना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, b की वैल्यू a प्लस 1 है, तो b की जगह पे a प्लस 1 डाला, ठीक है, और a की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू 1 डाल दी। इसको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और क्या होगा, ये देखो ये माइनस a प्लस 1 डिवाइड बाय 1, तो 1 का कोई सेंस ही नहीं बनता, डिवाइड बाय 1 करोगे तो यही आने वाला है। 2 - 3 कितना होता है -1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस a प्लस 1। अब सबको पता है ये जो माइनस है बेटा ये इधर जा सकता है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू a प्लस 1। अब ये प्लस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 1, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 0, a इज इक्वल टू 0। तो आप अगर चेक करोगे तो a इज इक्वल टू 0 का एक ही ऑप्शन है
डी, तो आप डी डायरेक्टली टिक कर सकते हो, अदरवाइज बी भी निकाल सकते हैं। तो बी कैसे निकालेंगे, देखो बी के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है सी बाय, तो यहाँ से बी निकाल सकता हूँ मैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखो 2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -3। सी कितना है, देखो सी है हमारे पास बी, और ए कितना है 1, ए कितना है 1, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा -6। बी डिवाइड बाय 1 कितना होता है बी, तो बी इज इक्वल टू कितना निकल के आया -6। तो ए आया 0, बी आया -6, वैसे बी निकालने की जरूरत नहीं थी, ए से ही हमें आंसर पता चल गया था। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आया है सीबीएसई 2023 में, एंड हमें पता क्या करना है, देखो द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग -2 and 5 एज अ 0। ओके, हमारे पास दो जीरोज है, कौन से, -2 और 5, तो अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू मान लेते हैं कितना 5। तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल होंगे बोलते जिनका आंसर, जिनको जब तुम सॉल्व करोगे तो उसके ये दो जीरो आएंगे, -2 और 5। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ऐसे कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं जिनको सॉल्व करने के बाद हमेशा आंसर ये दो मिले, -2 और 5 मिले। बेटा इसका आंसर बिल्कुल फिक्स होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या कभी कभार मोर देन 3 ऐसा भी ऑप्शन रहता है, मोर देन 3 ये आंसर रहता है। क्यों, मैं वो समझा देता हूँ। देखो हमारे पास अल्फा और बीटा है, तो यहाँ से हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, याद करो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सही है, यहाँ पे k भी लगाते हैं हम, चाहे तो k भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे k लगा दो। ठीक, अच्छा अब नाउ इक्वल टू 0 हटा देता हूँ। नाउ अब वैल्यू पुट कर दो, देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो k इज इक्वल k इंटू क्या आ जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -2 + 5, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दी, x अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -2 और बीटा कितना है 5। ओके, जस्ट इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो x², 5 में से 2 गए 3 बचेंगे, ये हो जाएगा -3x, और -2 इंटू 5 कितना हो जाएगा -10। तो ये बना एक इक्वेशन, इन दोनों जीरो से ये बना इक्वेशन। ऐसे कितने इक्वेशन बन सकते हैं बेटा, ऐसे हम इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, सुनो, अब ये k की अलग अलग वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर मैंने k की 2 वैल्यू पुट कर दी, k की वैल्यू क्या कर दी 2। अब ध्यान देना ना, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, तो आपके जो दो रूट आएंगे अल्फा और बीटा, वो क्या निकल के आएंगे, वो निकल के आएंगे -2 और 5। अब ये जो इक्वेशन है ये इन्हीं दोनों से बना है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यही आंसर निकल के आएगा। अब ऐसे कितने इक्वेशन बन सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी ये दो आंसर निकले या फिर ये दो जीरो निकले, ऐसे हम कितने भी बना सकते हैं। देखो बेसिकली हमारा जो आंसर आया वो आया x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हम एक काम कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस 20, और 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, बराबर है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो ये इक्वेशन बना। बेटा इसको भी सॉल्व करोगे तो यही आंसर मिलने वाला है, समझ में आ रहा है। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, और इसको भी सॉल्व करोगे, इसको भी बेसिकली सॉल्व करोगे तो आपको 0 यही मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वापस से इसको सॉल्व करके हम वापस से ये इक्वेशन नहीं बना सकते, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, ये वापस बन जाएगा। वैसे ही हम इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो एक और इक्वेशन बन जाएगा 3x² माइनस 9x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो वापस से ये बनेगा। तो ऐसे करते करते देखो ये k की अलग अलग वैल्यू हम पुट करते करते इसके बहुत सारे डिफरेंट इक्वेशंस हम बना सकते हैं। तो इसी वजह से ऐसे कितने पॉलिनोमियल होंगे जिनके 0 अल्फा और बीटा रहेंगे या फिर -2 और 5 रहेंगे, ऐसे रहेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ऐसे आप कितने भी बना सकते हो। एक तो बन गया ना, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से करो, फिर 4 से करो, फिर 5 से करो, भाई कितने भी कर लो, 2 से 3 से 4 से 5 से किससे भी मल्टीप्लाई करोगे, उससे जो इक्वेशन आएगा वो बेसिकली इसी के बराबर होगा, ओरिजिनल इक्वेशन के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर रहता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर पूछ लिया जाए तो इतना सोचने की जरूरत नहीं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आप टिक कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा ही है आगे, ये देखो, ये भी 2023 का है, वही पूछा है नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -5 एंड -3। तो कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे बोलते जिनको सॉल्व करने के बाद -5 और -3 उनका आंसर आएगा। तो ऐसे कितने रहेंगे, 1 2 3 या मोर देन 3, मोर देन 3। इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, मोर देन 3 या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मोर देन 3 बोलो या फिर आप क्या बोल दो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोल दो। ठीक है, समझ में आया। हाँ चलो, तो ये हो गए कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बोर्ड के। बचे हुए क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा।